आज माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी पहुंच नए उद्योगों में लगातार बढ़ रही है। जी हाँ, कुछ ही वर्षों में माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों के बीच अलग ही छवि बना ली थी। वह माइक्रोसॉफ्ट को एक अलग नजरिए से देखने लगे थे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक स्थिर, नौकरशाह और घटती हुई कंपनी के रूप में सोच रहे थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। इसने फिर से आविष्कार किया। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने नए सिरे से आविष्कार किया और मौजूदा नए उभरते व्यवसायों के लिए एक सीखने वाला सबक बन गया। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बब्सो द्वारा लाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के नेतृत्व में चल रहा था। ये केवल उनका नेतृत्व था जो माइक्रोसॉफ्ट को उन्नति की ओर ले गया। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से बाजार पर विजय प्राप्त की और इतना सफल हो गया कि अमेरिकी सरकार ने भी लगभग माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ने की कोशिश की। 25 वर्षों तक माइक्रोसॉफ्ट का नेतृत्व करने और माइक्रोसॉफ्ट को 7वीं ऊंचाइयों पर लाने के बाद बिल ने अंततः पद छोड़ दिया। उन्होंने अपने स्थान पर एक बुद्धिमान युवा दिमाग को चुना। इस नए व्यक्ति का माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। यह आदमी था स्टीव बाल्मर। दिलचस्प बात यह है कि स्टीव एक तकनीकी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बिल गेट्स ने उन्हें चुना क्योंकि वह माइक्रोसॉफ्ट में काम पर रखा गया 30वां कर्मचारी था और वह लगभग दशकों से माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा था। उसने व्यवसाय प्रबंधन और बिक्री जैसे विभागों में काम किया था। स्टीव की नजर में ये विभाग थे जो माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के लिए जिम्मेदार थे और इसलिए उन्होंने व्यवसाय के लोगों के बजाय नेतृत्व को पुनर्गठित करने की पूरी कोशिश की। प्रौद्योगिकी लोग, जैसा कि उन्होंने खुद इसे रखा था, वह प्रौद्योगिकी जागीर को तोड़ना चाहते थे, जो उनके विचार में बिना किसी विचार के नई तकनीक विकसित करने की कोशिश में हास्यास्पद मात्रा में पैसा खर्च कर रहे थे कि क्या ये कंप्यूटर की दुनिया में विंडोज के प्रभुत्व के लिए फायदेमंद होगा। स्टीव ने देखा कि विंडोज काम कर रहा है और उन्होंने इसे यथासंभव बढ़ावा देने की कोशिश की। इसलिए उनके करियर का सबसे बड़ा कदम विंडोज को मोबाइल में फैलाने का प्रयास था। पहले विंडोज मोबाइल और फिर विंडोज फोन के माध्यम से। कई मायनों में स्टीव उस दर्शन को जारी रख रहे थे जिसे बिल गेट्स ने 2 दशक पहले अपनाया था, आक्रामक विस्तार और प्रतिस्पर्धा के खिलाफ एक मुष्टि युद्ध। दुर्भाग्य से माइक्रोसॉफ्ट को स्मार्टफोन गेम में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए स्टीव का सपना फोन बेचकर अरबों बनाने का मामला कभी साकार नहीं हुआ। यदि आप उनके कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक मूल्य के चार्ट को देखते हैं, तो आप देखेंगे कितनी बुरी चीजें थी। भले ही इस अवधि के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के राजस्व में वृद्धि हुई, स्मार्टफोन बाजार का नुकसान अभी बहुत ज्यादा था। स्टीव के तहत ये साल माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक खोया हुआ दशक बन गया और 2014 में जब उन्होंने उनका इस्तीफा की घोषणा की, स्टॉक 7% उछल गया। तब सबसे बड़ा सवाल यह हुआ कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और सभी ने स्वाभाविक रूप से ये मान लिया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फिर से आकार देने और उसे वापस पद पर लाने के लिए वह किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। हालांकि जवाब बिल्कुल विपरीत था। सत्या नडेला 1998 से माइक्रोसॉफ्ट में थे। वह वास्तव में एक डिवीजन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी थे जो स्टीव बाल्मर ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किया। एक अनजान कार्यकारी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से फैसले को लेकर काफी संशय था, लेकिन फिर लगभग कुछ जादुई होता है। एक दशक के बाद स्टॉक चलना शुरू हो जाता है और माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एज़्योर तेजी से बढ़ने लगता है और अविश्वसनीय रूप से लाभदायक होने लगते हैं। कुछ ही वर्षों में दुनिया भर से सत्या नडेला के नेतृत्व की प्रशंसा होने लगी। सभी को लगा कि ये सब सत्या नडेला की वजह से ही हो रहा है। एक दशक बाद जब स्टीव बाल्मर ने माइक्रोसॉफ्ट के एंटरप्राइज डिवीजन के निर्माण की घोषणा की, दुर्भाग्य से ये धुरी उनके इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने से कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी। लेकिन आंतरिक रूप से ये स्पष्ट हो रहा था कि उद्यम वास्तव में जाने का रास्ता था। अमेज़न के क्लाउड व्यवसाय की अपार सफलता ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड को आश्वस्त किया कि उन्हें उस दिशा में भी काम करे और उस योजना को अंजाम देने के लिए सत्या नडेला से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की सत्या नडेला नए सीईओ होंगे, तो पूरी दुनिया भ्रमित थी। चीजों को शुरू करने के लिए किसी को भी नहीं पता था कि वह कौन था।
कहीं से भी। एक अनजान कार्यकारी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से फैसले को लेकर काफी संशय है। लेकिन फिर लगभग कुछ जादुई होता है। एक दशक के बाद स्टॉक चढ़ना शुरू हो जाता है और माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एज़्योर तेजी से बढ़ने लगता है और अविश्वसनीय रूप से लाभदायक होने लगते हैं। कुछ ही वर्षों में दुनिया भर से सत्य नडेला के नेतृत्व की प्रशंसा होती है, जैसा कि सभी मानते हैं कि वे एक चमत्कार देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब सत्या ने स्टीव से पदभार संभाला था, तब 6 वर्षों से भी अधिक अजूर विकास में था। वो स्टीव के समय में भी लाभदायक रहा था। विडंबना ये है कि भले ही स्टीव के नेतृत्व के दौरान स्टॉक की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट की आय 3 गुना से अधिक है। इसलिए सत्य के हाथों माइक्रोसॉफ्ट का पुनर्जन्म आर्थिक नहीं है। इस मामले का तथ्य यह है कि माइक्रोसॉफ्ट पहले भी बेतहाशा लाभदायक था और उसके बाद भी ऐसा ही रहा। सत्य ने जो हासिल किया वह एक दार्शनिक पुनर्जन्म था। प्रभावशाली के रूप में यह वास्तव में उतना ही महत्वपूर्ण है। जब सत्या ने पदभार संभाला तो माइक्रोसॉफ्ट की दशकों से खराब प्रतिष्ठा के कारण विरोधी प्रथाओं से लेकर ओपन सोर्स के दमन तक पीड़ित था। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अच्छी बातें कहने वाले बहुत कम लोग थे। फिर भी सत्ता संभालने के बाद सत्या ने जो पुनर्गठन किया उसका विश्वसनीय प्रभाव पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने अनिवार्य रूप से अपने दर्शन पर 180 डिग्री का मोड़ लिया। इन्होंने न केवल विकास ओपन सोर्स को अपनाया, बल्कि सक्रिय रूप से इसका समर्थन करना भी शुरू कर दिया। इतना कि सत्या के सबसे बड़ी चालों में से एक चाल जीतहब का अधिग्रहण करना था। ये बहुत ही उल्लेखनीय है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में सत्या के पहले भाषण में उन्होंने विंडोज का एक बार भी उल्लेख नहीं किया। वास्तव में उस भाषण के दौरान सत्या ने घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को iOS पर लाएंगे और कुछ ही महीनों में उन्होंने एंड्रॉइड के लिए भी ऐसा ही किया। ये पता चला है कि इस तरह की परस्पर दुनिया में दोस्त बनाना दुश्मन बनाने से बेहतर है। बेशक सत्या को आज जो श्रेय मिलता है वह स्टीव के बिना संभव नहीं होता। स्टीव बाल्मर ने एक दशक पहले नींव रखी थी। हर कोई सत्या की आर्थिक उपलब्धियों की प्रशंसा करने के लिए तत्पर है, लेकिन इसका श्रेय स्टीव बाल्मर को भी जाता है। हमें उनके सच्चे योगदान को पहचानना चाहिए। क्या सोचते हो? क्या माइक्रोसॉफ्ट नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं था? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा चाहते हैं कि हम आपकी पसंद के किसी भी विषय को कवर करें तो कमेंट करके अनुभाग का उल्लेख करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें जो हमेशा व्यापार के बारे में पढ़ने और पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। बक्सो बिजनेस इंडिया।